सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की दूसरी कविता फूल और कांटे सीखेंगे। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। वे हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फूल और कांटे। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना मनुष्य के जीवन से की है। फूल का व्यवहार अच्छा होता है, कांटा दूसरों को केवल दर्द देता है। वैसे ही मनुष्य के स्वभाव में गुण दोष रहते हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य का अच्छे कुल में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि वह अपने कार्यों से, कर्मों से बड़ा बन जाता है। अपने कर्मों से, कार्यों से अपना नाम रोशन करता है। बच्चों, अभी मैं कविता पहले पढ़ती हूँ और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कविता क्रमांक 2, फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म 1865, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेमकांता आदि। परिचय: अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीची की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। पालता, पालना मतलब भरण पोषण करना। तो फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह पर होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद चमकता है, तभी चांद अपनी चांदनी मतलब अपनी रोशनी समान रूप से दोनों के ऊपर बिखेरता है। तो बच्चों, मनुष्य जीवन का उदाहरण लिया जाए तो हम देखते हैं कि किसी इंसान का जन्म बड़े कुल में, कुल मतलब खानदान में हुआ हो, या किसी इंसान का जन्म छोटे कुल में हो, तो चांद उन पर भी समान रूप से चांदनी डालता है,
रोशनी डालता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही। मेघ, मेघ मतलब बादल। बारिश के मौसम में बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। बादल दोनों के ऊपर समान रूप से पानी बरसाते हैं। हवा बहती रहती है तो वह दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। सदा, सदा मतलब हमेशा। और ढंग, ढंग मतलब तरीका, व्यवहार गुण। तो एक ही वातावरण में बढ़ने वाले ये दोनों एक जैसे नहीं होते। दोनों का व्यवहार, रहने का तरीका अलग अलग है। मनुष्य के भी रहने के तरीके, व्यवहार अलग अलग होते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं, भाषाएं अलग अलग होती है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का पर वसन। छेदना, छेदना मतलब चुभना। उंगलियां, उंगलियां मतलब फिंगर्स। वर, वर मतलब श्रेष्ठ, सुंदर। और वसन मतलब वस्त्र, जो हम लोग पहनते हैं, वस्त्र, कपड़े, वो। हम अगर खिले हुए फूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह कांटा हमारी उंगलियों में चुभ जाता है। वहाँ तो वह छेद करता है, इससे हमें दर्द होता है। वह कांटा अगर हमारे वस्त्र को, हमारे सुंदर कपड़े को लग जाए तो वह हमारे वस्त्र, कपड़े फाड़ देता है, उसमें भी छेद करता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। प्यार डूबी मतलब प्यारी, सुंदर सुंदर ऐसी तितलियां। पर, पर मतलब पंख। कतर, कतर मतलब काट देना। और भौर मतलब भौरा। वेद, वेद मतलब छेदना, छेद करना। शाम मतलब सावला, सावला मतलब ब्लैक। तन, तन मतलब शरीर, बदन। तो तितलियां और भौरे फूलों के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। बच्चों, हमें पता है कि तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। कांटा अगर तितलियों के पंख में लग जाए तो उसके पंख काट देता है। भौरों के श्यामल शरीर को छेद कर उसे भी कांटा घायल कर देता है। इसका मतलब कांटा सबको दर्द देता है। तो कांटे के समान भी कुछ लोग रहते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। गोद में मतलब अपने पास बुलाते हैं। और अनूठा, अनूठा मतलब मधुर, मीठा। रस, रस मतलब शहद, हनी। फूल तितलियों को गोद में लेते हैं और भौरों को अपना अनूठा रस, शहद पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला। निज मतलब अपनी, सुगंध, सुगंध मतलब क्या बच्चों? खुशबू। ओ मतलब और, सदा, हमेशा।
जी, जी मतलब मन। तो अपने सुंदर और आकर्षक रंगों से, सुगंध से फूल सभी को खुशी देते हैं। यहाँ पर मुहावरा आया है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना। तो बच्चों, समाज में परोपकारी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं, दूसरों के जीवन में हमेशा फूलों की तरह खुशियाँ लाते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। खटकना, खटकना मतलब बुरा लगना, चुभना। कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, वह सभी की आंखों में खटकता है, सबको दर्द देता है। और सोहता, सोहता मतलब सोहना, मतलब शोभा देना, अच्छा लगना। सूर, सूर मतलब देवता, भगवान। शीश, शीश मतलब सिर। तो फूल सबको अच्छा लगता है और देवताओं के शीश पर, सिर पर उसे चढ़ाया जाता है। तो फूलों को अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, फूलों का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल, कुल मतलब खानदान, और बड़ाई, बड़ाई मतलब बड़प्पन, बड़प्पन मतलब महानता, महान। और कसर का अर्थ है कमी। अगर खुद में बड़प्पन न हो तो कुल की बड़ाई काम नहीं आती। कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है, महान बन जाता है। संसार में जो अच्छे कार्य करता है वह सबको अच्छा लगता है। जो बुरे कर्म करता है वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। उनके खानदान में हमें बड़प्पन की कसर मतलब कमी दिखाई देती है। तो बच्चों, इस तरह से इस पूरी कविता में कवि ने बताया है कि हमें जीवन में फूलों की तरह लोगों के जीवन में खुशी लानी है। इसलिए अच्छे कर्मों से, कार्यों से ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं और सबके जीवन में हमें खुशियाँ लानी है। तो बच्चों, अभी हमारा जब हिंदी का दूसरा पीरियड रहेगा तब हम तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार सीखेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहना। धन्यवाद।